हेलो दोस्त, आरआरबी का क्लियरिफिकेशन या कह सकते हैं आउटरीच या कह सकते हैं समझाने की बात में आरआरबी अपने सभी आरआरबी में सहमत नहीं है। कुछ आरआरबी से कुछ बातें बताई जा रही है, कुछ से कुछ आ रही है। और एक और चीज़ नया आया है कि सेकंड डीबी के बाद में पहले दिन या दूसरे दिन का आउटरीच हुआ था, उसमें बताया गया था कि आपको सेकंड डीबी और लेवल 5 सब पैरेलल में चल सकता है। अब आ रहा है कि लेवल 2 के बाद होगा, यानी हर दिन उनको भी अपनी विचार किया जा रहा है, हर दिन नए नए तरीके दिया जा रहा है। इसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में बात करेंगे 21 आरआरबी का एनटीपीसी पीडीएफ में कितनी सच्चाई है ऑफिशियल डाटा में। तो मैं गारंटी ले सकता हूं, जो डिटेल है लेवल वाइज और कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट और कितनी वैकेंसी है, क्या डाटा है, केवल एक्सपेक्टेड कटअप छोड़ के। एक्सपेक्टेड कटअप देखिए अनुमान है, उसमें एग्जैक्ट कितनी जाएगी वो नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट अगर कहें जो डाटा हम ऑफिशियल डाटा दे रहे हैं उसमें 99 से भी प्लस में सही है। यानी इतना प्योर कैसे आएगा। तो मैं सीधा सा बात बदलूँ कि लेवल वाइज और कम्युनिटी वाइज विद्यार्थी कहाँ से आया, लोग का सवाल है। तो मैं सीधा सी बात करूंगा कि पेपर कटिंग निकालने में तो आसान होता है, जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे 11,000 12,000 डाटा को कंपेयर करेंगे तभी ये डाटा ये निकल के आएगा, और ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये डाटा सही नहीं हो सकता। तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जिनको कन्फ्यूजन है 99% सही है, और रिजल्ट आने दीजिए, आपको ये सही डाटा यही मिलेगी, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेवल 5 4 3 2 का। तो देखिए डाटा तो डाउनलोड कर सकते हैं, डाटा पे हम ज़्यादा विचार बहुत सारा कर चुके हैं, बहुत सारा वीडियो बन चुका है। तो www.railwaylifealp.com पे आएंगे, यहाँ पे आप ई बुक और पीडीएफ वाला सेक्शन में जाएंगे, या आप इसके राइट साइड में नीचे आएंगे डेस्कटॉप व्यू में, तो एनटीपीसी का डाटा यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिकेबल लिंक है। लेकिन अगर पीडीएफ में ही आएंगे तो नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमने टोटल डाल दिया है 21 आरआरबी का 250 पीडीएफ के रूप में। बाकी और अगर आप आरआरबी पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हालांकि मैं हर आरआरबी का वीडियो बना के लगभग आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ कि ये कंडीशन इस आरआरबी में इतने कंडीशन है, तो आपको ये लेने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ऑफिशियल रिजल्ट का वेट कीजिएगा, तब ये डाटा आपको थोड़ा सा सही लगेगा, तब थोड़ा सा ये मेहनत का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डाटा पीडीएफ तो है, पीडीएफ में क्या क्या ज़रूरी होता है। तो देखिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि एनटीपीसी का डाटा का पीडीएफ लगाया। इसको पीडीएफ में कम्युनिटी वाइज और लेवल वाइज कैंडिडेट निकालना सबसे कठिन काम है, और उसके लिए एक एक आरआरबी में आपको, जैसे इलाहाबाद हुआ तो इलाहाबाद में करीब करीब 30,000 से प्लस कैंडिडेट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, रोल नंबर, और एक रोल नंबर भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको टाइप करना, एनालिसिस करना टेढ़ा काम है, और कन्वर्ट करेंगे तो वो कोई व्यू और में चला जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो लोग कहते हैं कि ये गलत डाटा है। अब चलते हैं मेडिकल वाला, मेडिकल अनफिट के बारे में जो बात हो रही है। पहले ये था कि लेवल 6 में अनफिट होगा, लेवल 5 में मिलेगा, लेवल 4 में मिलेगा, लेवल 3 में मिलेगा, लेवल 2 में मिलेगा, नीचे की तरफ मिलते जाएगा। ये अभी भी रेलवे सहमत है, लेकिन रेलवे एक ही में, जैसे लेवल 5 में, लेवल 6 में तो ज़्यादा पोस्ट नहीं था, 2 ही था, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मैनेजर, यानी स्टेशन मास्टर, सॉरी, एसएम और सीए था। लेकिन यहाँ पे लेवल 5 में जाएंगे तो आपको 5-6 पोस्ट मिल जाएंगे, कहीं 2 पोस्ट भी है, जनरली 2 पोस्ट भी है, लेकिन उसी में और कोई अलग अलग भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लेवल 5 में आप जाएंगे तो आपको गुड गार्ड्स का मेडिकल फेल हो जाएंगे, तो बाकी जो नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है, जब आप लेवल 6 से दे रहे हैं तो लेवल 5 में भी देना चाहिए, और लेवल 5 में देंगे तो अब उन्हें समझ में आ गया कि एक बार लेवल 5 में दिए तो टाइम मेरा बहुत कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि पहले जीडी का मेडिकल होगा, उसके बाद सभी में 1 के 1 रेशियो में लेवल 5 में बुलाए रहेंगे कैंडिडेट, और सब में बुलाए रहेंगे तो जो जीडी वाला फेल होगा उसको नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट दे देंगे। जो क्लर्क वाले पोस्ट है, नाम कुछ भी हो सकता है, छोड़ दीजिए, क्लर्क उसके आगे लगा हुआ होगा, उन पोस्टों को दे देंगे। तो हमारा क्या होगा, और 2 चीज़ हो दे देंगे, तो उसके कारण से हमारे पे मतलब 1 to 1 का रेशियो का इक्वेशन ख़राब हो जाएगा, और लेवल 5 का रिजल्ट ही बेकार हो जाएगा।
और बेकार हो गया तो फिर से जितनी मेहनत की है फिर से चली जाएगी। यानी रेलवे के अपने ऊपर आई लेवल 5 की रिजल्ट देने में मेडिकल फेल होने का तो पीछे हटने लगा है। आज का है आउटरीच में एक डिसीजन आया है और चेयरमैन साहब ने डायरेक्ट बताया है। हालांकि देना चाहिए, मैं तो कर रहा हूँ लेवल 6 के बाद, अगर लेवल 6 के बाद फेल होने पे लेवल 5 दे रहे हैं तो 5 में ही दूसरे पोस्ट है तो क्यों नहीं देना चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद सेकंड डीबी की बात जो हो रहा था कि पैरेलल में किया जाएगा, पैरेलल में अब आ रहा है कि लेवल 2 तक पहले लिया जाएगा उसके बाद किया जाएगा। हो सकता है कि लेवल 5, 3 और 2 एक साथ आ जाए। और तीसरा अपडेट है टाइपिंग टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट के बारे में पहले तो बोला गया था कि मानवीय जांच हो रही है, यानी ह्यूमन द्वारा जांच किया जा रहा है कंप्यूटर का, जिसमें टाइम लग रहा है। अब नया कहानी आई है कि टाइपिंग का आपका रिस्पॉन्स की दिया नहीं जाएगा, कोई रिस्पॉन्स की नहीं मिलेगी, आपको स्टेटस मिलेगा। आपको चाहिए इसके बारे में तो RTI लगाना पड़ेगा और RTI के माध्यम से अपने रिस्पॉन्स को ले सकते हैं। यानी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेटबैक है। अब डिसीजन क्या है, पॉलिसी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि टाइपिंग का रिस्पॉन्स की मिलना चाहिए। रिस्पॉन्स की एक आपका एग्ज़ाम जैसा ही है, CBAT का जैसे नहीं देते हैं उसी तरह ये कह रहे हैं कि CBAT का टाइप हमने साइको का नहीं देते तो टाइपिंग भी नहीं देंगे, जो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है। कैंडिडेट को एक्चुअल में देना चाहिए रिस्पॉन्स की। उसके बाद स्टेटस का बोला है कि आपका अलग से रिजल्ट नहीं आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा लेवल 5 का तो उसी समय आपका टाइपिंग पास और फेल का स्टेटस दिख जाएगा। अगर पास और फेल हैं उसी के आधार पे आगे आपको देखा जाएगा कि आपका कैंडिडेट क्या है, और उसके बाद स्टेटस जो जारी होगा उसमें आपको ये पास फेल दिखेगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स की या रिस्पॉन्स शीट नहीं दिखेगा। तो ये सारा अपडेट था। तो देखिए